कहते हैं कि जब दो शक्तिशाली देशों के सबसे तेज तर्रार कमांडो मिलकर काम करें ना, तो कोई भी मिशन नामुमकिन बिल्कुल नहीं लगता। हिंदुस्तान के सबसे फुर्तीले मार्कोस कमांडो इन दिनों अमेरिकी नेवी सील कमांडोज के साथ युद्धाभ्यास करने में जुट गए हैं। गोवा में 3 हफ्ते तक दोनों देशों के जांबाज अपने युद्ध कौशल को धार देने में जुट गए हैं। घने जंगल हो या बहता दरिया, मिशन आकाश में हो या समंदर में, मार्कोस कमांडो के लिए कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं होता। यह हिंदुस्तानी सेना की वो ताकत है जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। एक बार ये कमांडो अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाएं, तो मिशन को पूरा करने के बाद ही इनके कदम थमते हैं। मार्कोस कमांडो इन दिनों अमेरिकी नेवी सील कमांडो के साथ गोवा में अपने युद्ध कौशल को निखारने में जुटे हैं। गोवा में इस महीने से भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास संगम शुरू हुआ है। गोवा में इस महीने से भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास संगम शुरू हुआ है। 3 हफ्तों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे की काबिलियत परखने का मौका मिल रहा है। संगम युद्धाभ्यास दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच होने वाला अभ्यास का 7वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। वक्त के साथ ये युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों की मिसाल बन गया। इस युद्धाभ्यास में भारत के सबसे तेज तर्रार मार्कोस कमांडो को अमेरिका के सबसे फुर्तीले नेवी सील कमांडोज का साथ मिल रहा है। इस युद्धाभ्यास के लिए सैन डिएगो से यूएस नेवी सील की टीम 5 इन दिनों गोवा में है। भारतीय नौसेना के आईएनएस अभिमन्यु के मार्कोस कमांडो इन सील कमांडो के साथ मुश्किल हालात में अभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के कमांडो समंदर में हमले से निपटने के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से मिशन को पूरा करने का हुनर दिखा रहे हैं। नेवी के मार्कोस कमांडो बेहद सख्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इनकी यूनिट बेहद गोपनीय होती है। मार्कोस कमांडो को जल, जमीन और आसमान में ऑपरेशन की महारत हासिल होती है। बड़े से बड़े मिशन को ये कमांडो आसानी से पूरा कर लेते हैं। मार्कोस कमांडो बड़ी खामोशी से मिशन को अंजाम देते हैं। ये अपने मिशन को अंजाम दे देते हैं और दुश्मन इन्हें देख नहीं पाता। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अमेरिकी सैनिकों के साथ कई युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। मालाबार एक्सरसाइज में भी भारत और अमेरिकी नौसैनिकों ने मिलकर दुश्मन को परास्त करने का अभ्यास किया है। पहाड़ों में दुश्मनों से मिलने वाली चुनौती के लिए दोनों देशों के सैनिकों ने औली में युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। अब 3 हफ्तों तक चलने वाले मुल्कों में जाबाज गोवा में अपने युद्ध कौशल को धार दे रहे हैं। गोवा में अमेरिका के नेवी सील्स कमांडोज के साथ युद्धाभ्यास से मार्कोस कमांडो को अपनी काबिलियत को और बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये कमांडो अपने हिंद की रक्षा में अपनी तैयारियों को पुख्ता रखने के लिए लगातार अभ्यास करते रहते हैं। गोवा का संगम युद्धाभ्यास भी इन कमांडोज के राष्ट्र रक्षा के उसी संकल्प की एक मिसाल है। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। अब आपको कराते हैं नई अयोध्या के दर्शन। भक्ति और आस्था का संगम लिए एक ऐसी नगरी जो अब विकास की नई कहानी लिखने जा रही है। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या सड़कें, भविष्य की अयोध्या में आधुनिकता और संस्कृति का गजब का समावेश देखने को मिलेगा। मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या सुविधाएं रामनगरी से जुड़ने वाली हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या।
जैसे जैसे राम मंदिर आकार ले रहा है, आस्था और भक्ति का पावन धाम नित नई सुविधाओं से जुड़ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस समय सीमा को लेकर पूरी तरह सजग है और निर्माण कार्य उसी के अनुरूप चल रहा है। मंदिर अपना रूप ले रहा है। प्लिंथ यानी कुर्सी यानी फर्श, उसके ऊपर गर्भगृह, उसके चारों ओर का हिस्सा लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा हो चुका है और अब वो मंदिर थोड़े दिनों में ही दूर से दिखने लगेगा। सिर्फ राम मंदिर का निर्माण ही नहीं, अयोध्या के चौतरफा विकास की भी तैयारी है। गुड न्यूज ये है कि अयोध्या में नया टाउनशिप विकसित किया जा रहा है। हवाई अड्डे का काम भी रफ्तार पकड़ रहा है। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। राम जन्मभूमि भक्ति पथ सुग्रीव पथ बनाया जा रहा है। रामनगरी में भक्तों और सैलानियों की सुविधा के लिए हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि भक्ति पथ, नया घाट से शहादतगंज के बीच सड़क निर्माण भी किया जा रहा है। जिस रफ्तार से अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा है, उम्मीद यही कि भक्तों को जल्द ही भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन होंगे और रामलला की नगरी विकास और धार्मिक सांस्कृतिक सौंदर्य के नए पैमाने गढ़ेगी। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, राम की नगरी का स्वरूप तेजी से बदलने की तैयारी की जा रही है और तेजी से निर्माण कार्य किए भी जा रहे हैं। हालांकि इस निर्माण को लेकर यहां के निवासियों की जिंदगी पर असर भी पड़ रहा है। लेकिन अयोध्या बदलती सूरत को लेकर ज्यादा खुश कैसे है, वो देखिए जरा। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। दिसंबर 2023 तक उसके पूरे हो जाने की उम्मीद है और जनवरी में वहां पर लोगों का दर्शन भी शुरू होने की बात सामने आ रही है। लेकिन इस बीच में अयोध्या का स्वरूप बदल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नया घाट चौराहे के इस मार्ग पर और आप देखेंगे कि सैकड़ों वर्ष पुराने जो ये मंदिर थे, मठ थे, अब ये धीरे धीरे तोड़े जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बनना है वो नया रास्ता जो इस मार्ग को शहादतगंज तक जोड़ेगा। दरअसल अयोध्या की तस्वीर भी बदल रही है और यहाँ पर जिस तरीके से अब निर्माण कार्य हो रहा है, सड़क का चौड़ीकरण हो, इसके साथ ही साथ मंदिर के मार्ग की तरफ जाने वाले तमाम मार्गों का सुदृढ़ीकरण हो, इसकी प्रक्रिया को तेज किया गया है। भावनाएं वही हैं, लेकिन ये अलग बात है कि अयोध्या की तस्वीर बदलनी है तो कहीं ना कहीं इन पुराने मंदिरों और मठों की तस्वीर जो हमेशा से नजर आती थी उसमें कुछ बदलाव करना होगा। और यही मंदिर का मार्ग जो प्रशस्त किया गया एक लंबे अभियान के बाद में, एक लंबे आंदोलन के बाद में, लेकिन अब मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ अयोध्या भी अब बदलती हुई नजर आती है। लगातार तेजी से अयोध्या की तस्वीर बदल रही है और ये जो जितने काम है सरकार के, जिस दिन ये धरातल पे आ जाता है उस दिन आशा और विश्वास करते हैं कि अयोध्या आपको बदली बदली दिखेगी, क्योंकि अभी तक कोई अयोध्या के ऊपर ध्यान नहीं देता था। सब तो अभी से शुरुआत करना पड़ गया ना। अगर पहले की सरकार ये कोशिश करती, चलो ठीक है, राम मंदिर से बैर था, राम मंदिर से विरोध था, लेकिन अयोध्या के विकास से किसी सरकार के विरोध नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोग डरते थे, नहीं करते थे। आज योगी जी को सारा काम करना पड़ा है, इसके नाते थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा और मैं उम्मीद करता हूं, आशा और विश्वास करता हूं अयोध्या के साधु संतों से, अयोध्या के लोगों से, जिस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं सहयोग करते रहेंगे और आने वाले दिनों में अयोध्या भव्य, दिव्य और नव्य आपको दिखेगी। अयोध्या के नवनिर्माण की दिशा में जहां तेजी से काम लगातार चल रहा है, तो इस बीच में जो मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है मंदिर की तरफ, अलग अलग पथ, उसमें 1 दर्जन से अधिक मंदिर और मठों को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक तस्वीर ऐसी होगी जहां 700 से अधिक दुकानों को भी यहां से विस्थापित किया जाएगा, इन्हें तोड़ा जाएगा। ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो दुकानें हैं पुराने समय से चली आ रही थी वो अब खाली हो रही हैं, क्योंकि इन दुकानों को यहां से विस्थापित किया जाना है। ये जो आप इमारत देख रहे हैं सालों पुरानी, ये यहां से हटाई जाएगी क्योंकि मंदिर का जो मार्ग है, जो ये राम पथ है, इसको प्रशस्त करने के लिए, इसके नव निर्माण के लिए काम जो है वो तेजी से चल रहा है। जहां तक अयोध्या के दुकानदारों की बात है, अयोध्या के नागरिकों की बात है, तो स्वाभाविक है कि जब बदलाव होगा तो उसमें हमें भी कुछ न कुछ कष्ट सहना पड़ेगा और हम वह कष्ट सहेंगे, क्योंकि यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु वो भी हमारे बंधु बांधव हैं और जो आ रहे हैं वो राम भक्त हैं। इतनी दूर से आते हैं, चाहे वह दिल्ली से आए,
क्या कहते हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, आंध्र से आ रहे हैं, दक्षिण भारतीय तो बहुत आ रहे हैं। तो इन लोगों को सुविधा देने के लिए तमाम तरह के बदलाव को हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा। और इन पर जो बदलाव भी हो रहा है उसमें हम समझते हैं बहुत कष्ट नहीं आएगा सामने भविष्य में। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से प्रगति और तीव्रता के साथ यह विकास का कार्य चल रहा है, तो उससे थोड़ा बहुत जो है वह कष्ट तो हम लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। अयोध्या में इस वक्त हर तरफ आप अगर जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नवनिर्माण की छवि दिखाई देगी, जहां पर लगातार जो है अलग अलग मकानों को, मंदिरों को, मठों को जो कि इस मुख्य मार्ग पर आ रहे हैं उनको तोड़ने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। ये अयोध्या है, अयोध्या ये धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात के, सब धर्म के देवी देवता विराजमान है। अयोध्या में तमाम लोग बाहर से आते हैं। सड़कें बहुत कंजेस्टेड हैं। सड़कों से गुजरना जो है लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ता रहा। जो है सड़क का चौड़ी होना भी जरूरी है। सड़क चौड़ी अगर हो जाएगी तो पर्यटक भी आएंगे, दुकानदारी बढ़ेगी। लोग केवल विरोध कर रहे हैं, वो जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों को होना अयोध्या में बहुत जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों, कम से कम जब बाहर से पर्यटक आवेंगे तो अयोध्या का विकास भी होगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा। स्थानीय तौर पर, भावनात्मक तौर पर, क्योंकि एक तरफ तो सबके दिलों में राम बसते हैं, लेकिन इस नए अवस्थापना से और इस नए निर्माण से कहीं ना कहीं हजारों लोगों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है। उनकी रोजमर्रा के कामों, उनके उद्योग पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रामलला के लिए पूरे अयोध्या वासी ये सब करने को तैयार है, और इस नव निर्माण से ही अयोध्या की एक नई छवि बनेगी, जिसका इंतजार बेसब्री से पूरा देश कर रहा है, और जिसको लेकर के आज पूरी रामनगरी अयोध्या हर तरफ एक नए पथ पर चलती हुई नजर आ रही है। अब बात गंगा जल की करते हैं, जिसे लेकर चौंकाने वाला शोध सामने आया है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में दावा किया गया कि गंगा जल में लोगों की बीमारियों को दूर भगाने की ताकत है। असल में भारत के प्राचीन ऋषि मुनि भी वैज्ञानिक नजरिया रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने गंगा जल को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इसे धर्म से जोड़ दिया था। लेकिन अब तो डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं, गंगा तेरा पानी अमृत। हिमालय की गोद से निकली गंगा से मन ही नहीं, तन भी साफ होता है। भारतीय संस्कृति में गंगा की पवित्रता और गुणों की अहम हिस्सेदारी रही है, और अब इसे मेडिकल साइंस भी मान रहा है। ग्रंथों में गंगा को देव नदी कहा गया है। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। विश्व में गंगा ही ऐसी नदी है जिसका जल कभी बासी नहीं होता। इतने सालों बाद वैज्ञानिकों ने गंगा जल की महत्ता को पहचाना है। उनका मानना है कि गंगा जल कई तरह के इन्फेक्शन यानी संक्रमण के इलाज में रामबाण साबित हो सकता है। एम्स दिल्ली की एक रिसर्च में ये दावा किया गया है। गंगा के पानी से ही इसकी आप शुरुआत करें कि गंगा पानी कुछ 1896 में ही हो गया था, और तब से अब तक इसमें काफी काम हो चुका है। यही एक कारण था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप जाते थे कलकत्ता से इंग्लैंड, तो लगभग 3 महीने का समय लगता था, और पीने का पानी वो जो लेते थे वो गंगा का पानी ही कलकत्ता तक यूज करते थे, और कभी सड़ता नहीं था। तो ये गंगा की प्रॉपर्टीज बहुत पहले से नोन है। रिसर्च के मुताबिक गंगा जल में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो इंसानों के गंभीर संक्रमण के इलाज में कुछ एंटीबायोटिक से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं। दावा किया गया है कि कई एंटीबायोटिक यूरिन इन्फेक्शन, सर्जरी के दौरान लगे कट, फेफड़ों और डायबिटीज जैसे इन्फेक्शन में अपना असर खो रहे हैं। लेकिन दावा है कि गंगा जल इनके इलाज में असरदार साबित हो सकता है। गंगा का जहां तक सवाल है कि गंगा का पानी में जो ऐसी प्रॉपर्टी है सेल्फ हीलिंग की, ये बहुत पहले से नोन है। यदि मैं बैक्टीरियोफाज रिलेटेड ही बात करूं, क्योंकि यही एम्स की रिपोर्ट आई है, तो ये 1896 में जो सबसे पहले हैंकिन हैं, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि गंगा के पानी में, कलकत्ता आदि में कहूं स्पेसिफिकली, तो वहां से उन्होंने देखा था कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि वो है इसको कोलेरा वगैरह के जो कॉज करता है पैथोजन, तो उसको मार देता था। तो असल में एम्स दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने 4 साल पहले गंगा जल पर रिसर्च शुरू किया था। वाराणसी के अलग अलग घाटों से गंगा जल का सैंपल लिया गया था। बताया गया कि इस रिसर्च के दौरान गंगा जल में एक ऐसी बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता चला जिससे इन्फेक्शन का इलाज किया जा सकता है। ये चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि यदि बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं, जो जिसपे ये रिपोर्ट आई है,
तो उस पे ये मानते हैं कि एक बहुत अच्छा एक इसमें निकलेगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये बहुत हार्मलेस होता है, नुकसान नहीं करता। तो इसके बड़ा अच्छा पोटेंशियल है जिसमें हम लोग निकाल सकें, और मुझे खुशी हो गई थी इसमें, क्योंकि इतने टाइम से काम चल रहा है तो ये लोग कुछ ना कुछ इसमें से निकाल सकें। पोटेंशियल तो इसका है। अब उसमें से ये अप्लाइड वैल्यू इसकी कब निकल के आती है, कब वो प्रोडक्ट बाहर आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। शोधकर्ताओं की माने तो गंगा जल में मिला नया बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज में वरदान साबित हो सकता है, खासकर तब जब दुनिया भर में लाखों लोग संक्रमण से जान गंवा रहे हैं। ऐसे में इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। गुड न्यूज टुडे के लिए अंकित शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब आपको गजब की तस्वीर दिखाते हैं। फ्लाईओवर और मेट्रो का गजब का मेल, जिसके चलते विंटर कैपिटल और ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर महाराष्ट्र के नागपुर शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कैसे हो गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। नागपुर में फ्लाईओवर मेट्रो का ये संगम अनूठा है, एक अजूबा है और अब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऑरेंज सिटी और महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल के नाम से मशहूर नागपुर में बनाए गए हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर टिके सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट की वजह से शहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस अनूठे मेल को रचने का श्रेय NHAI और महा मेट्रो की टीम को जाता है। ये श्रेष्ठ इंजीनियरिंग का बड़ा कमाल है। ऐसा आपने पहली बार ही देखा होगा कि पहले फ्लाईओवर बनाया गया, उसकी पिलर के सहारे दूसरे लेवल पर मेट्रो की लाइन है और फिर नीचे हाईवे है। आज ये वायडक्ट लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग इसे देखने और इस पर वाहन चलाने का मजा लेने भी आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इस डबल डेकर वायडक्ट की खासियत। ये 3.14 किलोमीटर का सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट है। वर्धा रोड पर बने इस वायडक्ट में 3 मेट्रो स्टेशन हैं। छत्रपति नगर, जयप्रकाश नगर और उज्जवल नगर शामिल हैं। इन स्टेशनों के डिजाइन और क्रियान्वयन किसी चुनौती से कम नहीं था। डबल डेकर वायडक्ट पर पहले लेवल पर हाईवे का फ्लाईओवर है, जिस पर से वाहन गुजरते हैं। फ्लाईओवर के पिलर के सहारे मेट्रो की लाइन है, जिससे मेट्रो गुजरती है। इसमें सबसे नीचे हाईवे होता है। ऐसी त्रिस्तरीय प्रणाली शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद करती है। ये प्रोजेक्ट 5 मार्च 2019 में शुरू हुआ था, जिसके बाद 13 नवंबर 2020 को इस हाईवे को खोल दिया गया। ये डबल डेकर वायडक्ट किसी भी मेट्रो रेल प्रणाली पर सबसे लंबा रास्ता है। हमारा जो DPR एस्टिमेट 3 लाख का था, बट वो पूरे प्रोजेक्ट का था और वो कई सालों तक अचीव होता है। एक तो ये हो गई बात। अभी हमारा जो 40 में से 26 किलोमीटर चल रहा है, उसमें हमारी 93,000 तक चली गई है राइडरशिप। ऑन एन एवरेज 75 से 80 चल रही है। कोई बहुत स्पेशल ओकेजन होते हैं तो 90 क्रॉस कर जाती है। मगर जब हमारा बाकी नेटवर्क जो अभी 13.5 का पूरा होने वाला ये हो जाएगा तो इमीडिएटली 1.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, और उसके बाद 1.5 से 3 धीरे धीरे हो जाएगी। तो और अगर फेज 2 आ जाता है तो और 5 लाख तक जाएगी। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्शन है। सभी लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। बाहर जो आउटर एरिया में रह रहे हैं उनको भी मिलेगी, जो सिटी सेंटर में रह रहे हैं उनको भी मिलेगी। आप देखिए बहुत सारे मल्टीपल एडवांटेजेस है। इसको बोलते हैं ना, वे ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है नागपुर के लोगों को। ये परियोजना पहले ही एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस शानदार कीर्तिमान के लिए प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। अब बात क्रिसमस की। क्रिसमस आने में तो अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुवाहाटी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो क्रिसमस का जोश दुगना करने वाली हैं। यहाँ पे अभी से बाजार सज गए हैं और ग्राहक भी मनपसंद सामान खरीदने के लिए पहुंचने लगे हैं। तरह तरह के जिंगल बेल, कई तरह की क्रिसमस ट्री, अलग अंदाज के सेंटा और सेंटा की ड्रेस, टेंसिल, रीथ या स्नोमैन, सब कुछ मौजूद है गुवाहाटी के इस बाजार में। बस आपको अपनी जरूरत बतानी है और सामान हाथों हाथ घर ले जा सकते हैं। गुवाहाटी के बाजारों में अभी से दुकानों की सजावट देखते ही बन रही है।
और तो और क्रिसमस की रौनक में घुलकर बाजार की रौनक में मानो 4 चांद लग गए हैं। दुकान गिफ्ट और सजावट के सामानों से भरे पड़े हैं। हर बार की तरह क्रिसमस का त्योहार और बाजार गुवाहाटी शहर के लिए कितना स्पेशल है, ये अब बाजार की रंगत देखकर समझ सकते हैं। दुकानों पर न केवल तरह तरह के सेंटा लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं, खरीदारी के लिए बच्चे बड़े सब उमड़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड क्रिसमस ट्री की ही है। डिमांड अच्छा है, लेकिन अभी तक साइज कितना साइज? हाँ, हम लोग का 1 फुट से 10 फुट तक है। तो इसका दाम कैसा रखा है? हम लोग 100 रुपया से 2500 रुपया तक है। अब तक कितना क्रिसमस ट्री बिक्री हुआ है? कम से कम 50-60 सेल हो गया अभी तक। और बड़ा वाला और छोटा वाला तो कुछ ज्यादा हुआ है, बड़ा वाला 50 पीस हो गया। लोगों का मानना है कि क्रिसमस डे के सेलिब्रेशन पर क्रिसमस ट्री को सजाने का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। क्रिसमस ट्री से ईसाई समुदाय का खास जुड़ाव है। प्राचीन काल में क्रिसमस ट्री को जीवन की निरंतरता का प्रतीक माना जाता था। मान्यता है कि इसे सजाने से घर के बच्चों की आयु लंबी होती है और बच्चों में क्रिसमस को लेकर अलग ही क्रेज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इटली के माउरो और स्टेफानिया अपनी शादी की 40वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए ताजमहल घूमने आए। इस जोड़े को ताजमहल की आबोहवा इस कदर रास आई कि इन्होंने एक बार फिर से अपने प्यार को 7 जन्मों के बंधन में बांधने का फैसला कर लिया। देखिए कैसे 40 साल पुरानी मोहब्बत कैसे फिर से जमा हो गई, वो भी ताज के साए में। मोहब्बत की बेमिसाल निशानी है ताज। यही वजह है कि दूर दूर से लोग इस खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत के दीदार के लिए आते हैं। शाहजहां मुमताज की मोहब्बत की ये निशानी आज भी प्रेमी जोड़ों का पसंदीदा ठिकाना है। इस इमारत की यही तासीर इटली के माउरो और स्टेफानिया को यहाँ खींच लाई। जाहिर है इस जोड़े के लिए ये लम्हा बेहद खास था। यूं तो 40 साल पहले ही ये एक दूसरे के हो चुके थे, लेकिन ताजमहल की खुमारी ने इनके पहले प्यार को फिर से जमा कर दिया और इस जोड़े ने ताज के साए में अपनी मोहब्बत को नई पहचान देने का फैसला किया। लिहाजा इटली से आए इस जोड़े ने सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार एक बार फिर शादी की। ये जोड़ा बाकायदा बैंड बाजे के साथ ताजमहल के पूर्वी गेट के नजदीक बगीचे में पहुंचा। साथ में नाचते झूमते बाराती भी थे। इसके बाद इटालियन कपल ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और इस लम्हे ने शादी की 40वीं सालगिरह को बेहद खास बना दिया। अरविंद शर्मा, आगरा, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और मैदानों में शीतलहर शुरू हो चुकी है। शीतलहर से कपकपी छूट रही है। सर्दी का सितम हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी सता रहा है। ऐसे में जोधपुर के चिड़ियाघर में जानवरों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर के माचिया चिड़ियाघर की है, जहां जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सर्द मौसम में जानवरों के पिंजरों को फाइबर शीट से कवर किया गया है। इसके अलावा बाघ और तेंदुए समेत दूसरे जानवरों के पिंजरों में हीटर भी लगवाए गए हैं। साथ ही ऐसे बाड़े तैयार करवाए गए हैं जहां वो आसानी से धूप का मजा ले सकें। जो माचिया पार्क में ऐसा है कि सर्दियों के लिए टाइगर, लॉयन, पैंथर, लेपर्ड के लिए फाइबर सीटें लगाई गई हैं और हीटर भी लगाए गए हैं और सर्दी का पुल बचाव हो रहा है और पोषार मतलब खाने के लिए पोषार अच्छा राशन पानी दिया जा रहा है और सीजन वाइज जो भी है उनको फल फ्रूट सब्जी वो दी जा रही है। इस चिड़ियाघर में लगभग सभी तरह के जीव हैं।
तेज धूप होने तक ये पिंजरे से बाहर रहते हैं और बाद में अपने कमरों में चले जाते हैं। बदलते मौसम के साथ चिड़ियाघर प्रशासन लगातार जानवरों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि बढ़ती ठंड के साथ उनकी डाइट में भी बदलाव किया गया है। वहाँ मांसाहारी जानवरों को उबला हुआ मांस दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारियों को इस मौसम में होने वाली ताजा सब्जी परोसी जा रही है ताकि वो पूरी तरह से फिट रहें। अशोक शर्मा, गुड न्यूज टुडे, जोधपुर। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर बच्चे भी काफी संवेदनशील हो चले हैं, इस बारे में सोच रहे हैं। इस दिक्कत के हल पर काम भी किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण जो है वो रांची में देखने को मिला है, जहां ऐसी तमाम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेंट जेवियर स्कूल के 6ठी क्लास के 4 बच्चों ने सेंसर वाला अनोखा सा हेलमेट तैयार किया, जो न सिर्फ शराब की स्मेल को डिटेक्ट कर लेगा बल्कि बाइक को स्टार्ट नहीं होने देगा। और अगर कोई हेलमेट पहने बगैर बाइक चलाना चाहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि इससे शराब पीकर बाइक चलाने वालों की जान बचाई जा सकती है। इस प्रोटोटाइप मॉडल को छात्र अविराज सिंह, वत्सल सरावगी, पार्थ और आरव पोदार ने तैयार किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं इसकी खासियत क्या है। इस हाईटेक हेलमेट की खासियत ये है कि हेलमेट को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। इसमें खास चिप और अलर्ट सिस्टम लगे हैं, जिससे शराब पीने वाले शख्स की गाड़ी खुद ही रुक जाएगी। ये हेलमेट पहनने पर बाइक की स्पीड लिमिट समय तय करेगी और सीमा से अधिक नहीं बढ़ेगी। सेंसर वाला ये हेलमेट शराब की स्मेल डिटेक्ट कर सकता है। इसके सेंसर बाइक को स्टार्ट भी नहीं होने देते, यानी अगर कोई हेलमेट पहने बगैर बाइक चलाना चाहे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो बता दें आपको, झारखंड में अब हर साल सड़क हादसों की वजह से करीब 3500 लोगों की जान जाती है। इसमें सबसे ज्यादा मौत ओवर स्पीड की वजह से होती है। सबसे ज्यादा बाइक राइडर्स जान गंवाते हैं। अब इन बच्चों ने ड्रिंक एंड ड्राइव और बिना हेलमेट ड्राइव को रोकने का तरीका ढूंढ लिया है। इस नायाब इजाद के लिए बच्चों को खूब बधाइयां भी मिल रही हैं। बच्चों ने भी भरोसा दिलाया है कि वो आने वाले समय में स्पीड कंट्रोल और सेफ्टी फीचर के साथ हेलमेट के मॉडल डेवलप करने पे भी काम करेंगे। इस हेलमेट को हम लोग पहने के लिए तब तक व्हीकल ऑन ही नहीं होगी, तो इसको पहनना पड़ेगा हम लोग। और अगर अब उसको वो नेसेसरी हो गया कि वो पहनेगा, अब जैसे ही वो पहना उसके बाद वो जब भी अल्कोहल को थोड़ा सा भी कंज्यूम करेगा तो उसके जो ब्रेथ में अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो वो तो रहेंगे ना, जो स्मेल आते हैं उससे, हाँ, तो उसी को ये सेंस करेगा और उसके बाद ये व्हीकल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हाथ रखेंगे तो फिर यहाँ पे ये व्हीकल मूवमेंट में आ गया। रेड लाइट उसके लिए होता है और जैसे ये डीओ होता है इसमें अल्कोहल है, तो फिर अगर हम लोग इसको ये जैसे गाड़ी चल रहा है तो फिर अगर इसको हम लोग उसके सेंसर अल्कोहल सेंसर पे अल्कोहल सेंसर पे तो ये देखिए ब्लू लाइट जल गई और तो गाड़ी बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई। इसमें स्पीड मतलब स्पीड मॉड्यूलेटर जो होता है वो भी लगेगा।